कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। और आँख की पुतलियाँ ऊपर गायब हो गई हैं, मतलब और जो पुतलियाँ होती काली, हाँ, वो ऊपर गायब हो गई, सफ़ेद हो रखी हैं आँखें। बढ़िया। वैसे पकड़ा और पलटाया कि अच्छा। क्या हो गया, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है करके, हाँ, ठीक है? रुक जा यहाँ पे, क्यों हाँ। जा रहा है जंगल में से? तो देखा वो विक्रम का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका है और चलना स्टार्ट कर दिया। हाँ, गेट खोला, अच्छा। बाहर को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ील द पैनोरमा पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहाँ हम लेके आते हैं आपके लिए हॉन्टेड कहानी, किस्से और जो भी ऐसी दास्तानें होती हैं लोगों की, जो अनसुनी कहानियाँ होती हैं, जो आप तक पहुँचाते हैं हम लोगों की कहानियों के द्वारा, जो हम तक पहुँचाई जाती हैं, मैसेज में, इनबॉक्स में, इस तरह से। तो आज हमारे साथ मौजूद है राज भाई, और इनकी तो कोई कहानी नहीं है फ़िलहाल, आज मैं कहानी इनको सुनाऊँगा। और जो हमारी कहानी होने वाली है आज, जंगलों की कहानी होने वाली है। और जंगल भी वही पहाड़ के जंगल है हमारे, क्योंकि मेरे पास तो वही देखो पहाड़ों की कहानियाँ आती हैं, और मुझे पहाड़ों की कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, जैसा आप लोगों को भी इंटरेस्ट रहता है सुनने में। तो सपोर्ट करने के लिए भाई मेंबरशिप ले सकते हैं, और सुपर थैंक्स का एक कमेंट में ऑप्शन है, वो उसके थ्रू आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं। कहीं न कहीं मतलब ये जो है हमको एक मोटिवेशन देता है, आप लोगों के लिए कहानियाँ लाने के लिए। इस तरह की जो हम शूट करते हैं, इस चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो शुरुआत करते हैं भाई कहानी की, ठीक जी, है? जी, ठीक है। तो कहानी जो है ना, जंगलों की है। और जैसे शहर में जब लोग रहते हैं ना, जी, तो हम शहरों में रहते हुए हम जैसे अभी तो हम जंगलों में ही बैठे हुए हैं। जी, तो जंगलों के कई राज़ होते हैं इतने गहरे कि हम शहर वाले लोग तो समझ नहीं। तो हम जब शहरों में रहते हैं ना हम लोग, हम ये सोचते हैं भाई जंगलों में चलते हैं यार, पहाड़ी जंगलों में मतलब चलते हैं, थोड़ा सुकून मिल जाएगा और मेंटल पीस हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। हुँ, मतलब क्या होता है कि शहर की ज़िंदगी में इंसान जब काम कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, किसी फ़ील्ड में होता है, तो उसके दिमाग में बस टेंशन ही टेंशन होती है, भाग-दौड़ होती है, सुबह उठा, फटाफट तैयार हुआ, नहा धो के फिर ऑफ़िस, ऑफ़िस में अपना काम-धाम करके उसको जैसे-तैसे फिर ट्रैफ़िक से लड़ते हुए घर पहुँचने के बाद में फिर उसको खाना पकाना या जो भी कर रहा है, क्या उसके घर में हैं परिवार वाले तो खाना पका रहे हैं, नहीं तो जनरली लोग क्या है बैचलर ही जाते हैं यहाँ से ना, जी, खुद ही पकाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही अब उस भाग-दौड़ में उनका एक मेंटल पीस चला जाता है। हाँ, बस एक ज़िम्मेदारी की ब जॉब करनी है, नौकरी करनी है। तो वो सोचते हैं कि पहाड़ों में चलते हैं भाई सुकून ढूँढने के लिए, मतलब कभी छुट्टी मिलती है उनको, तो सोचते हैं पहाड़ों का रुख करते हैं और वहाँ बड़ा पीस मिलेगा। हुँ, लेकिन हमारे पहाड़ों की गहराइयों में ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं, जो अच्छा, सिर्फ़ मेंटल पीस ही नहीं, मतलब मन का सुकून नहीं, मन का सुकून तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तुम्हारा चैन और सुकून, सारे आबो-हवा सब तुम्हारा हर चीज़ छीन सकती है, हर चीज़ बदल सकती है, जी, पलट सकती है पूरा का पूरा, ठीक है? इतना खतरनाक मतलब रहस्य है हमारे जंगलों में। ये अच्छा, एक पहाड़ी जान सकता है बस, कि हमारे जंगलों के रहस्य। तो कहानी है भाई एक सिविल इंजीनियर की, जो कि रहता था चंडीगढ़ में, ठीक है? और नाम था इसका भाई का अमन। हाँ, और इसको क्या है कि एक प्रोजेक्ट मिला, सिविल इंजीनियर था ना तो प्रोजेक्ट हुँ, मिला, फॉरेस्ट वाला प्रोजेक्ट मिला कुछ, कि अच्छा, भाई आप वहाँ जाओ, फलाना-फलाना मतलब अल्मोड़ा साइड में कहीं मेरे ख़्याल से ऐसी कोई फॉरेस्ट का एरिया था। जी, यहाँ एक ट्रैकिंग रूट डिज़ाइन करेंगे, मतलब जो कुछ होगा, मतलब हुँ, एग्ज़ैक्टली तो मुझे देखो इतना नहीं मालूम है कि अल्मोड़ा साइड में या फिर अल्मोड़ा से कहीं और पहाड़ों के आगे, अंदर, मतलब उसी क्षेत्र से अंदर जाके वहाँ मतलब जो है एक ट्रैकिंग रूट इनको डिज़ाइन करना था, और मतलब जो मैप बनाना था या जो भी करना था, मतलब कोई ट्रैकिंग रास्ता होगा किसी मंदिर-वंदिर का, शायद उनको बनाना हो, हुँ, ऐसा कुछ सिस्टम रहा होगा। तो इसी सिलसिले में इनको भेजा गया था। तो ये एक अमन और एक विक्रम, ये दो लोग जो है, 2 दोस्त भी थे और साथ में काम भी करते थे। अच्छा, तो ये लोग निकल पड़े अपना हमारी पहाड़ों की जर्नी के लिए, कि चल भाई इस प्रोजेक्ट के सहारे हमको मेंटल एक सुकून भी मिल जाएगा और ये काम करने में मज़ा भी आएगा। मतलब ना, ऐसा काम जब मिलता है ना किसी शहरी बंदे को, तो बड़ी खुशी-खुशी वो एक्सेप्ट करता है। बल्कि जैसे कि अगर हम यहाँ रह रहे हैं, हुँ, जैसे कि तू यहाँ रह रहा है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, बाकी हम यहाँ रह रहे हैं। अगर हाँ, हमारी किसी सरकारी बंदे की अगर नौकरी लग जाए पहाड़ में कहीं, वो बड़ा बड़ा परेशान होता है, हाँ, क्योंकि यहाँ बड़ा आसान है ना काम।
हमारे लिए। लेकिन पहाड़ों में बड़ा परेशान बोलता है कि भाई वहाँ तो कुछ खाना-पीना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चलना पड़ता है, हाँ, गाड़ी-घोड़ा नहीं है। तो परेशान होता है इंसान। लेकिन शहर के बंदे जो है बड़े अट्रैक्ट होते हैं हमारे पहाड़ों के लिए। तो बड़े खुश हुए, खुशी-खुशी उन्होंने प्रोजेक्ट लिया हुँ, और चल पड़े अल्मोड़ा के लिए। अब शहर को पार करके फिर ये गाँव की तरफ बढ़े। गाँव की तरफ बढ़ते-बढ़ते अपने जो फ़ॉरेस्ट का जो गेस्ट हाउस होता है, वहाँ की तरफ जाना था, तो अपनी जिप्सी लेके चल रहे थे। जिप्सी लेके आए थे अपना चंडीगढ़ से। अच्छा। वैसी वाली जिप्सी नहीं, ओपन जिप्सी नहीं, मतलब वैसी जिप्सी हुँ, जो कवर्ड होती है। क वो जिप्सी लेके आए हुए थे, उसी में चल रहे थे, अपना रूट अपना कवर कर रहे थे। तो जो फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला तक तो रोड जाती है, लेकिन कच्ची रोड जाती है, ठीक है? तो कच्ची रोड को पार करते-करते जी, ये पहुँचने वाले थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाय की दुकान दिखी इनको। तो अच्छा। इन्होंने कहा कि यार चाय की दुकान दिख ही गई है, चाय-वाय पी लेते हैं और पता भी कर लेते हैं यहाँ, मतलब हाँ, उसका यही रास्ता जा रहा है करके। क्योंकि जंगलों में क्या है कि रास्ते बने होते हैं, पक्के रास्ते नहीं होते वो, जी, तो वहाँ मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है? अच्छा। तो वैसे रास्ता इनको पता था, थोड़ा बहुत जी इनका हुँ, जीपीएस-वीपीएस सब कुछ सब सिस्टम तो था ही, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो गाँव की बात तो गाँव की बात होती है, जो बताएगा इंसान वो सही बताएगा। तो ये चल दिए वहाँ पे, चाय वाले के पास में, 2 चाय ऑर्डर कर दी, चाय बन रही थी, चाय बनते-बनते ये ऐसे मैप मैप दिखाने लगे, मतलब मैप अच्छा। देखने लगे, मैप देख रहे थे, उसमें वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैप हुँ, था, फिर वहाँ से वो ट्रैकिंग रूट जो इनको करना था, वो उस चीज़ का मैप ये ऐसे मार्किंग कर रहे थे। तो इतने में चाय की दुकान वाला आया इनके पास में, इनसे बोला अच्छा, कि भाई साहब ये मैप है और ये इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि आप सरकारी ऑफ़िसर हैं अच्छा, और शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं आप, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में। हाँ, तो कहता है, "हाँ जी भाई साहब, क्यों क्या हुआ?" कहते कि जा तो रहे हो आप भाई साहब वहाँ पे, लेकिन ये जंगल इतना आसान नहीं है, जितना आसान आपको लग रहा हो। तो अच्छा, मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो आप वहीं गेस्ट हाउस में रहना। अच्छा, गेस्ट हाउस से रात को बाहर मत निकलना। रात हाँ, को, शाम को ऐसे बाहर मत निकलना। वो कहता है, अच्छा, "क्यों जी?" वो कहता है, "भाई साहब बहुत तगड़ी कहानी है यहाँ की।" वो कहता है, "अरे यार क्या मज़ाक कर रहे हो? क्या कहानी है? हाँ, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता।" तो बोलता है, "भाई साहब ये जंगल बहुत खतरनाक है। हाँ, दिन में तो ठीक है, रात में शाम शाम होते ही जो है, यहाँ पे आपको एक ऐसी चमेली की खुशबू मिलेगी, हाँ, फूल की खुशबू मिलेगी कि आप सहन नहीं कर पाओगे उस खुशबू को। तो उस खुशबू को जब खुशबू मिले, तो भैया आप बिल्कुल भी मत निकलना कमरे से बाहर। अच्छा, रात में खुशबू आएगी आपको ऐसी। जंगल की तरफ मत जाना बिल्कुल भी। रहना अपने गेस्ट हाउस वाले एरिया में ही।" अच्छा, तो ये बोलते हैं, "ऐसे ऐसा क्या हो गया?" हुँ, तो बोलते हैं, "भई अरे यार कुछ नहीं होता इन सब बातों में। क्या रखा है इन सब बातों में? लाओ चाय-वाय दो, हम चलते हैं यहाँ से निकलते हाँ, हैं। वहाँ पहुँचते हैं, अपना काम-धाम करते हैं।" अब इनको भी लगा कि चाय वाला है, क्या ही बोल रहा होगा, जी, क्या ही फ़र्क पड़ता है इसकी हाँ, कहानियों से। वो अपना-अपना उन्होंने चाय-वाय पी और अपना थोड़ा-सा मज़ाक-मज़ाक में टाल दी बातें सारी। "अरे भाई साहब आप आएँगे, चाय पिएँगे" यूँ करके ऐसे टाली टो टा बा हुँ, मतलब बातों को टाला-टाला और टाल-टूल के घुमा-फिरा के अपना जिप्सी में बैठे, पैसे-वैसे दिए और वहाँ हाँ, से चल दिए। लेकिन अपना चाय वाला जो था वो तो जानता था हाँ, कि कुछ है जंगलों में, तो कहीं न कहीं वो शौक में था कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए अच्छा, वो उन लोगों को बता भी रहा था कि भाई साहब ख़्याल रखना करके। जी, तो ये लोग निकल लिए। शाम को करीब-करीब 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास 4 साढ़े 4 का टाइम रहा होगा, ये पहुँच गए थे फ़ॉरेस्ट वा में वाले में, ठीक है? अच्छा, तो वहाँ पे जो है हमारे क्या कहते हैं उसे जसवंत जसवंत कह रहा हूँ, सॉरी जस्सी कहते थे उनका नाम। अच्छ जगदीप नाम था मेरे ख़्याल से या जगदीश नाम था, सॉरी। जी, जस्सी कहते थे उनको, जस्सी भाई। तो जगदीश भाई थे वो, ठीक है? हाँ, तो जगदीश भाई वहाँ जो है सरकारी डिपार्टमेंट से जो संविदा वाले टाइप के नहीं होते हैं, जी, जी, जिनकी ड्यूटी लगती है कि भई यहाँ हाँ, देख-रेख करनी है। हाँ, मतलब थे वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही हाँ, और उनकी ड्यूटी थी उस गेस्ट हाउस को देख-रेख करने की। अच्छा, तो वो मिले वहाँ पे गेस्ट हाउस पे, ठीक है? जी, गेस्ट हाउस में मिले, उन्होंने कहा कि आपकी खबर आ गई थी कि आप आने हाँ, वाले हो, फ़ोन आ गया था, तो कोई बात नहीं आप आ जाओ, फ्रेश-व्रेश हो लो। हुँ, टेंशन मत मैं बाकी अरेंजमेंट बनाता हूँ। अच्छा, तो एक बड़ा कमरा दे दिया इन लोगों को क्योंकि हुँ, गेस्ट हाउस में तो बढ़िया-बढ़िया कमरे होते हैं, मैंने देखे हाँ, हैं। कहा कि इसमें आप फ्रेश-व्रेश हो लो, ये फ्रेश-व्रेश हो लिए दोनों के दोनों। हुँ, अमन और विक्रम बड़ी बढ़िया तरीके से फ्रेश-व्रेश होके रेडी हो हाँ, गए। फिर जब रेडी हो गए तो लगभग-लगभग शाम हो ही गई थी। साढ़े 4 बजे तो जी, पहुँचे थे। हाँ,
तो पहाड़ों में क्या होता है कि मतलब ये जंगल जो ऐसा था, हाँ। इतना घना था, इतना घना देवदार का जंगल था कि रोशनी ऊपर तो है, लेकिन हाँ। नीचे ज़मीन को नहीं छू पा रही है। अरे! मतलब जब ये पहुँचे तभी इनको हल्की शाम लगने लग गई थी, अच्छा। लेकिन रात होने में टाइम था। अच्छा। तो ये जब अपना नहा धो के फ्रेश-व्रेश हो गए, जी। 5 साढ़े 5 बजे के आस-पास, तो लगने लग गया था कि पूरा अंधेरा हो चुका है, अच्छा। क्योंकि जंगल बहुत घना था। हाँ। तो हल्का-हल्का अंधेरा तो दिख ही रहा था प्रॉपर, ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो गया करके। हाँ। तो वो जगदीश भाई अपने जो थे, जी। जस्सी भाई ये आए अपने, इन्होंने कहा कि भाई साहब आपका मतलब फ्रेश-व्रेश आप हो लिए हैं, टेबल पे मैंने खाना-वाना बना के रख दिया है, हाँ। तो टेबल पे आपका खाना रखा है हॉल में, आप खाना खा लेना हाँ। और एक काम करना, आप ये खिड़कियाँ सब बंद कर लेना, अरे! ठीक है? खिड़कियाँ मत खोलना और बाहर मत जाना आप रात को। अच्छा। और अगर आपको कुछ चाहिए हो, तो आप मुझे सुबह ही बताना, रात को मत जी। बताना। बोलता है ऐसा क्यों? बोलता है कि बस आप बस यहाँ का हिसाब-किताब थोड़ा-सा खराब ही है, तो रात को तो कोई हुँ। बाहर निकलता नहीं है, तो आप भी मत निकलना। अच्छा। इतना बोला और कोई खुशबू-वुशबू आए तो आप ध्यान मत देना और हो सके तो आप उस खुशबू से दूर ही रहना, मतलब उसके अ, पीछे आगे-पीछे मत जाने, समझने की कोशिश मत करना। हाँ। उन्होंने अपनी तरफ से जो निर्देश दे सकते थे, दे दिए जगदीश भाई जी। ने। अब ऐसा तो नहीं कोई पूरी कहानी बताने बैठ जाए। हाँ। तो अब होता ये है कि भई ये जगदीश भाई तो अपना खाना-वाना इनको दे के अपना अपने कमरे में जो उनका छोटा-मोटा जो अलॉटेड क्वार्टर होता है वहाँ चले जाते हैं अपना सोने के हुँ। लिए, अपना बंद-वंद करके पैक हो जाते हैं अपना। अब इनका तो काम होता है, क्योंकि इनको तो काम अच्छा। करना हाँ। है ना, तो ये अपना मैप वैप खोल के बैठ जाते हैं, खाना-वाना खाते हैं, खाना-वाना हाँ। खा के मैप वैप खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा। विक्रम भाई हमारे जो है थक गए थे थोड़े बहुत, वो कहते हैं हाँ। मैं एक काम करता हूँ, थोड़े काम करने के बाद में मैं थोड़ी देर लेट लेता हूँ, ठीक है? अच्छा। तुम अपना करो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अ, तो करो मैं लेट लेता हूँ थोड़ी देर। ये लेट गए, अपने हम अमन भाई लगे पड़े थे हाँ। काम करने में। अमन भाई क्या करते हैं अपना मैप वैप ऐसे कर रहे होते हैं, सडनली एकदम से आबो-हवा पूरे क्षेत्र की चेंज हो जाती है। अरे! सडनली जहाँ जंगल में कुछ लगा ना ऐसा, हाँ। कॉलिंग तो नहीं चिड़िया की है? एकदम से पूरे जंगल की, देवदार की जो लकड़ी की खुशबू आती है पूरे जंगलों में। अच्छा। मतलब देवदार का जंगल था ना पूरा, हुँ। तो देवदार की खुशबू आएगी। हाँ। तो पूरे क्षेत्र में जो देवदार की खुशबू आ रही थी वो सडनली चेंज हो गई अच्छा। और चेंज ऐसी हुई कि भाई पूरे एरिया में चमेली की खुशबू फैल गई, अरे! जैसा लोगों ने कहा था। जी। अब चमेली की खुशबू आई तगड़ी वाली, हाँ। तो अमन भाई तो थे, काम कर रहे थे। हाँ। इन्होंने कहा यार ये क्या हो गया? जब सच में चमेली की खुशबू आ रही है, हुँ। तो बोल रहे थे करके। कोई है क्या? लग रहा है, पीछे से भी कुछ। कोई बात नहीं, होने दे, कहानी पूरी करते हैं। हुँ। तो चमेली की खुशबू आने लगी, तो ये एकदम शॉक हो गए हाँ। कि भाई ये तो कहानी सच सच सी हो रही है, अच्छा। कि सच में लग रहा है यहाँ पे तो हाँ। चमेली की खुशबू आ रही है। अब इन्होंने क्या किया, काम कर रहे थे, वहाँ वहाँ पे वो विक्रम लेटा हुआ था। जी। तो उन्होंने विक्रम से पूछा, "विक्रम भाई, कोई खुशबू आई क्या?" हाँ। तो अरे! विक्रम भाई बिस्तर में लेटे हुए थे। विक्रम भाई ने बस कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं करी, ऐसे लेटे हुए थे। अच्छा। ऐसे गर्दन उठाई और ऐसे बाहर की तरफ देखा, जैसे कमरे के अंदर ना देख अरे! के वो कमरे के बाहर दिख रहे हों। अच्छा। मतलब ऐसे जैसे कुछ बाहर हो हाँ। और वो ऐसे झाँक रहे हो ऐसे करके। देखा और फिर वापस लेट गए। अरे! तो जवाब नहीं दिया कोई। अब ये थोड़ा-सा और हैरानी में, अमन भाई जी। कि भाई ये हुआ क्या है? हाँ। अमन भाई ये विक्रम भाई ने कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? हाँ। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देता, जी। काम करता हूँ। ये अमन भाई फिर काम करने लगे, हाँ। है ना, हो रहा होगा कुछ, कोई बात नहीं है, कोई। छोड़ देता हूँ, जी। काम करता हूँ। तो हाँ। काम करने लगे और काम करते-करते ऐसे ही कुछ 3-4 मिनट हुए होंगे। अच्छा। एकदम से विक्रम भाई उठे बिस्तर से अरे! और बोला, "आ रहा हूँ मैं।" ठीक है? अच्छा। "आ रहा हूँ मैं" बोला और चलना स्टार्ट कर दिया। हाँ। गेट खोला अच्छा। बाहर को, अपना गैलरी में।
अब ऐस इन्होंने देखा कि भाई क्या हुआ इसको, इन्होंने आवाज़ हाँ, लगाई, विक्रम भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? लेकिन विक्रम भाई को कोई रिप्लाई नहीं। हाँ। अरे! अब इतने में अपना सामान समेटते कि उसके पीछे जाऊँ, हाँ, तब तक तो विक्रम भाई निकल चुके थे बाहर, जी। है ना? हाँ, वहाँ कमरे से बाहर निकल चुके थे, गैलरी में हाँ। पहुँच चुके थे, ठीक है? कुछ गिरा। कुछ है पीछे से यार। अब कोई बात नहीं, आज होने दे, आज हम स्टोरी पूरी करेंगे, ध्यान नहीं देंगे चीज़ों में। तो हुआ क्या कि हुँ, विक्रम भाई ने सामान समेटा, टॉर्च उठाई, हुँ। टॉर्च उठा के अपना विक्रम उसके सॉरी अमन भाई ने हाँ, टॉर्च उठाई, विक्रम भाई के पीछे चल दिए चल बाहर दिए। को कि भाई रुक भाई रुक, कहाँ हाँ, जा रहा है, कहाँ जा रहा है करके। हाँ। विक्रम भाई कुछ सुने ना, वो चलता जाए सीधे सीधे, अच्छा। रुके ना, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। अब ऐसे करते 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 विक्रम भाई टॉर्च लेके दौड़ रहे थे, हाँ, टॉर्च भी लगाई, वो फिर ना रुके, वो जंगल जो घना था भयंकर वाला, उसकी हाँ। तरफ बढ़ते जा रहे, अरे! और कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। अरे! ऐस मैंने बोला यार ये हो क्या रहा है ऐसे करके। अब जैसे जैसे हल्के से बढ़ने लगे, हाँ, तो एकदम से क्या हुआ, विक्रम भाई तो अपना सुन्न थे, हाँ। अमन भाई को आवाज़ आई गुनगुनाने की, अच्छा। जैसे कोई लेडीज़ हो हाँ, और कोई पहाड़ी गाना हमारा हो, वो जी। हल्का हल्का गुनगुनाने को बहुत धीमी धीमी आवाज़ आई, अच्छा। जहाँ को विक्रम जा रहा था वहां से अरे! गुनगुनाने की। लेकिन विक्रम भाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, उससे पूछे हाँ। कैसे। तो इन्होंने टॉर्च पकड़ के जो है सीधे विक्रम की यूं मारी फटाक पीठ पे, अच्छा। फिर भी विक्रम को कोई फर्क ही नहीं पड़े। अरे! फिर ये दौड़ के गए, विक्रम को ऐसे पकड़ा और पलटाया कि अच्छा। क्या हो गया, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है करके, हाँ, ठीक है, रुक जा यहाँ पे, क्यों हाँ। जा रहा है जंगल में से। तो हुँ। देखा वो विक्रम का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका है, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, अच्छा। और आँख की पुतलियाँ ऊपर गायब हो गई हैं, मतलब अरे! जो पुतलियाँ होती काली, हाँ। वो ऊपर गायब हो गई, सफ़ेद हो रखी हैं आँखें। अरे! मतलब वो कहीं हिप्नोटाइज़्ड है या कोमा में है, हाँ। और इतना कुछ करने के बाद भी उसको यूँ धकेला साइड में अच्छा। और चल दिया आगे को विक्रम भाई। अच्छा। अरे! अब अमन भाई की हालत ख़राब, हमने क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ। अब जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, तो ये अमन भाई की नज़र पड़ती है जंगल के अंदर। अरे! जंगल के अंदर नज़र पड़ती है कि वहाँ एक हवा में एक लड़की तैर रही है। अरे! अब वो लड़की लड़की जैसी भी नहीं है, अच्छा। उसकी त्वचा कैसी है, लकड़ी जैसी, अच्छा। सूखी लकड़ी जैसी। हाँ, कुछ रुक नहीं रही आवाज़ें, क्यों? हुँ। अब बिना देखे मानते ही नहीं, हम क्या करें बताओ? कुछ होता ही है भाई, आप क्या कर सकते हैं इसमें? अब है तो है, चलो। तो त्वचा उस लड़की की पता है कैसी? हाँ। जैसे सूखी लकड़ी हो, अरे! ऐसा पूरा ढांचा है उसका, अच्छा। लकड़ी टाइप का। और उसके बाल ऐसे, जैसे कि बेल नहीं होती हैं बेल, हाँ। उस टाइप के उसके बाल। अच्छा। उसकी उँगलियाँ कैसी हैं? उसकी उँगलियाँ जैसे कि वो पेड़ की शाखाएँ होती हैं ना, हाँ, उस टाइप की, मतलब जैसे छोटी पतली-पतली शाखा निकली, हाँ। वैसी उसकी उँगलियाँ हैं। मतलब वो अच्छा। लड़की लकड़ी के शेप में, हाँ। पेड़ के शेप में हवा में तैर रही है। अच्छा। अब ये देख के भाई अमन की हालत खराब, हाँ। और विक्रम वहीं की तरफ बढ़ रहा था, और उससे एकदम वहाँ वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ रुक गया वो अच्छा। उसके पास, और जी। बोल रहा है आ रहा हूँ मैं। अरे! अब ये इसकी हालत खराब, बोला अब मैं क्या करूँ? हाँ, ताकत से तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसका फ़िलहाल, हाँ, इसलिए अब उसको बुला के लाता हूँ, जगदीश भाई को बुला के लाता हूँ। हाँ। तो दौड़ता हुआ गया जगदीश भाई की तरफ, जगदीश भाई बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, अच्छा। ठीक है? अब ये जगदीश भाई को उठाया, हुँ। जगदीश भाई भी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है, क्योंकि उनको तो पता हाँ, ही है रात को कांड होते हैं। जी। अब इन लोगों ने सुना नहीं होगा, माना हाँ, नहीं इन्होंने, और ये बाहर चले गए, तो पक्का कुछ ना कुछ कांड हुआ है। हाँ। तो जगदीश भाई फटाफट से लाठी पकड़ी, जी। अपना उनके पास में जो भी साजो सामान होता होगा निपटने वाला, या हाँ। जो भी चीज़ें ऐसे कुछ चीज़ें होती होंगी, हुँ। वो चीज़ें अपने साथ पकड़ी, और अच्छा। फटाफट दौड़े बाहर को। कोई जानवर भी तो सकता था, हाँ, तो उन्होंने लाठी वाठी पकड़ी, इस हिसाब से वो बाहर को आए। जी। तो जाते ही वो अमन भाई बोले कि भाई साहब हाँ, विक्रम भाई वहाँ चले गए हैं, ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, और मैं हाँ। ला नहीं पा रहा हूँ उनको, वो अच्छा। अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो समझ गए, हाँ, जगदीश भाई तो समझ गए भाई क्या सीन हुआ है। क्या? जगदीश भाई ने फटाफट से अपना लालटेन पकड़ी, अरे! और लालटेन में वो
कोई जड़ी बूटी वाली धूप थी उनके पास में, अच्छा। वो उसके अंदर डाली और हाँ, जला दी, अच्छा। आग आग लगा दी और धुआं कर दिया उसका, हम्म। ताकि अब वो उनका विश्वास था हाँ। या उनको पता होता होगा कि भाई इस धुएं से जो है वो चीज़ भागती हो या कम हाँ। होती हो। सडनली पूरे उसमें उस जड़ी बूटी वाली धूप की जी। खुशबू फैल गई अच्छा। और उससे थोड़ा-सा उसको भी थोड़ा बहुत असर पड़ रहा था अमन को। हाँ। वो थोड़ा उस चमेली खुशबू की वजह से दम भी घुट रहा था हल्का-सा, अच्छा। हाँ। तो वो एकदम से थोड़ा-सा बंद हुआ। अरे। तो उसने कहा विक्रम भाई, विक्रम भाई, विक्रम भाई, कह रहे चलो, हाँ। चलो, चलो चलते हैं। अच्छा। तो ये जगदीश भाई, विक्रम भाई ये सब लोग चल दिए। हाँ। सॉरी विक्रम भाई कह रहा हूँ, विक्रम भाई को ढूँढने के लिए अच्छा। जंगल में। जंगल में ढूँढना क्या था वो तो पता ही था कहाँ गए। हाँ। तो फटाफट से उनके पीछे-पीछे दौड़े। तो जैसे ही ये वो उसी जगह पे वापस पहुँचे जहाँ पे विक्रम भाई थे, हाँ। तो देखा ये लगे पड़े हैं खोदने में ज़मीन, अच्छा। नाखूनों से अरे। ज़मीन खोदे जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं। और। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। तो आवाज़ एक ही आ रही है, आ रहा हूँ हाँ। मैं, थोड़ी-थोड़ी देर में। अच्छा। अब ये दौड़ता हुआ गया जगदीश भाई अपना, बोला कि ये तो अगर ये गलती से अगर इसको यहाँ से थोड़ा-सा और पार खींच लिया, हम्म। इसको ये गड्ढा खोद के अगर ये थोड़ा-सा और पार चला गया, अच्छा। तो ये इसका हो जाएगा, फिर लौटेगा नहीं है हमारे अरे। पास। द दूर से देखा ना पहले तो, कि हाँ। भाई ऐसे-ऐसे है, तो मतलब कि अगर ये ले गई इसको तो फिर मुश्किल है बचाना। अच्छा। जगदीश भाई दौड़े अपनी वो धूप वाली खुशबू लेके, अच्छा। ठीक है? सीधे विक्रम भाई के चेहरे पे ऐसे-ऐसे घुमाई, पूरी की पूरी जोरों से घुमाई। अरे। सडनली विक्रम को जो है, विक्रम को एकदम से होश क्या आया, बेहोश ही हो गया वहाँ पे वो, अच्छा। गिर पड़ा, अरे। ठीक है? अब जी। वो जो धूप थी, उसमें एक्चुअल में जो भी दैविक पावर हो या जो जो भी था उसमें, हाँ। उससे उसका असर थोड़ा-सा कम हो गया। अच्छा। ये विक्रम भाई को उठा के कंधे में डाल के लेके आया वहाँ से फिर, हम्म। ठीक है? उसने कहा कि तुम पकड़ो लालटेन, इसमें अच्छा। मैंने जला रखी है, इससे इसको हम्म। इसको घुमाते रहना आस-पास। अच्छा। और कंधे में डाला जगदीश भाई ने और बोला चलो घर को। हम्म। मतलब घर को क्या चलो, मतलब वही गेस्ट हाउस में चलो, जी। ठीक है? गेस्ट हाउस में ले आए, गेस्ट हाउस में सुला दिया। अच्छा। अब अगर ऐसे करते-करते जगदीश भाई भी उनके साथ उनके गेस्ट हाउस वाले कमरे में रात भर बैठे रहे अच्छा। और ऐसे करते-करते जब सुबह का 4 साढ़े 4 बजा, अरे। तब जाके जब पहली रोशनी पड़ी ना, तब जाके इनको राहत मिली। तब तक इनको लगातार बीच में चमेली की खुशबू आए, फिर ये धूप जलाएँ, अच्छा। फिर खुशबू आए, फिर जलाएँ, अरे। बचने के लिए उससे, हम्म। ठीक है? मतलब लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहे थे अच्छा। और बीच-बीच में वही गाने की आवाज़ आ रही है अच्छा। कि कोई पहाड़ी गीत गा रही हो हाँ। लेडीज़, गुनगुना रही हो हल्के-हल्के और फिर बार-बार ये बोले, "मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।" अच्छा। बिस्तर से उठ के, इसको अच्छा। पकड़े रखा बिस्तर में, हम्म। बाँध दिया एक तरह से। बाँध क्या दिया मतलब पकड़े रखा, जाने नहीं हाँ। दिया। 2 लोग थे तो 2 लोगों ने पकड़े रखा। ऐसे करते-करते सुबह के साढ़े 4 बजे तब जाके ये लोग जो है राहत महसूस हुई थोड़ी-सी। अच्छा। अब राहत महसूस हुई तो भाई इन्होंने पूछा कि भाई साहब ये है क्या सीन? जी। ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? अरे। तो ये जगदीश भाई हैं, इन्होंने इनको बताया कि आज से करीब-करीब 30 साल पुरानी कहानी है। अरे। एक लड़की हुआ करती थी, हम्म। यहाँ जंगल की, जो जड़ी-बूटियाँ इकट्ठा करती थी, अच्छा। इसी जंगल में आके। अच्छा। वो बहुत ऊँचाई वाला एरिया था ना, जी। कहते हैं कि वो यहाँ पे ना जड़ी-बूटियाँ इकट्ठे करने के लिए आती थी। हाँ। उसका जो है ऐसे ही यही काम था, जड़ी-बूटियाँ इकट्ठे करने का। तो वो यहाँ आई थी, एक दिन वो लापता हो गई। अरे। 2-3 दिन तक हमने काफ़ी ढूँढा, नहीं मिली। अच्छा। तो ऐसे ढूँढते हमको घने जंगलों के बीच में कहीं जाके एक पेड़ की जड़ के पास में उसकी डेड बॉडी मिली हमको। अरे। जानवरों ने भी अच्छे से खा रखा था उसको, जानवरों ने अच्छा। मतलब फाड़ रखा था। अच्छा। खाया तो खैर क्या था, लेकिन फाड़ रखा था हाँ। जहाँ-तहाँ से। लेकिन जब से वो हादसा हुआ तब से उसकी रूह जंगल में भटक रही है, अच्छा। उसकी आत्मा जंगल में भटकती है और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है, तो वापस लौटाती नहीं है फिर। अच्छा। मतलब वो फिर चला जाता साथ में। अरे। तो ऐसे करके एक कहानी थी उसकी कि भई वो वापस कभी नहीं आता। तो इन्होंने ये सुना, इन्होंने कहा भाई भाड़ में गया प्रोजेक्ट, भाड़ में गया मेंटल जी। पीस, ठीक है? भाड़ में गई जॉब, हाँ। सामान समेटो निकलो। हाँ। शाम होने से पहले ये जंगल छोड़ चुके थे, शहर पहुँच चुके थे अच्छा। और चंडीगढ़ पहुँच पहुँच गए। फिर अगर वहाँ से चंडीगढ़ के लिए अपना रवाना हो गए, ठीक अरे। है? चंडीगढ़ के रवाना हो गए और फिर वहाँ जाने के बाद भी विक्रम को आज भी मतलब जो है, मतलब वो चीज़ें फ़ील होती हैं अरे। और ज़रा से भी कोई ऐसी चीज़ हो, चमेली की खुशबू आ जाए, हम्म। कहीं से भी, जैसे परफ्यूम की दुकान में चले गए, अच्छा। वहाँ भी अगर चमेली की खुशबू आए तो वहाँ भी रूह काँप जाती है इनकी, वो हाँ। खुशबू सूँघने में। अच्छा। क्योंकि वो डरावना मंज़र इनके आँखों के सामने हुआ था। हाँ। तो वो आज भी इनकी मेमोरी में ऐसा बना हुआ है कि ये उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हैं।
और विक्रम को तो एक्चुअल में कुछ याद ही नहीं था। विक्रम को इतना पता था कि वो बेड में लेटा हुआ था और बेड से वो उठा है, बस। उसके बाद वो दोबारा जंगल में बेहोश हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वापस आया, तो कोई कहानी याद नहीं। लेकिन उसको हल्की हल्की फ्लैशेस है कि कुछ ऐसे लड़की देखी, या मैं आ रहा हूँ, या उसको बस इतना याद है कि वो, उसको लड़की नहीं याद है कि लड़की देखी। अच्छा। उसको याद है कि उसकी मम्मी बुला रही थी उसको, अरे जो एक्सपायर हो चुकी है। अरे तो ये बात भी जगदीश भाई ने बताई उनको, कि जगदीश भाई ने हाँ बोला कि ये जो लड़की है ना, ये अपने साथ जब ले जाती है, अच्छा तो ये क्या करती है, तुम्हारे नियर बाय डियर, जो जो मतलब जो तुम्हारे नजदीकी तुम्हारे परिजन हो, हाँ ये उनकी आवाज में आपको बुलाएगी, हाँ और उसकी उनकी आवाज सुन के इंसान चला जाता है। हाँ जैसे किसी की माँ एक्सपायर हो गई हो, उसकी माँ की आवाज में बुलाया उसको। हाँ तो ये कह रहा है कि मुझे इतना याद है कि माँ बुला रही थी, अच्छा बस मुझे इतना याद है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं। तो ये ऐसे ही करती है ये आत्मा। तो अच्छा आज भी उसको मतलब जो है, मतलब अपनी माँ की याद आती है, तो उसको ये फील होता है कि वो उसको जंगल में बुला रही है। अरे तो जंगलों के नाम से तो घबराने लग गया वो, हाँ विक्रम। हाँ और अमन, वो चमेली का परफ्यूम कहीं दिख जाए तो वो आज भी घबरा जाता अच्छा है। ये कहानी उनकी आज भी चल रही है। स्टोरी भेजी थी मुझको, अब कितनी हाँ सच है कितनी झूठ है वो तो वही जाने, लेकिन जिनने एक्सपीरियंस किया हो वही जानता है भाई, हम जी नहीं जानते। जी तो कहानी इतनी ही है, और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, और सपोर्ट करने के लिए आपने करना है मेंबरशिप, हाइप करना है वीडियो को, ना भूलें। और मेंबरशिप आप ले सकते हैं, और साथ साथ आप इस पे सुपर चैट या सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता है, तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें एक सपोर्ट मिलता है, और हम आपके लिए ऐसी स्टोरी लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।